हम लोग को ताज्जुब है कि ऐसे बयान पर कैसे उनको सस्पेंड भी, कम से कम सस्पेंशन तो कोई सज़ा भी नहीं है ऐसे जुर्म के लिए। सस्पेंड तो करना ही चाहिए था। सस्पेंड क्या, सस्पेंड तो लास्ट डे था पार्लियामेंट का, उस दिन सस्पेंड कर ही के क्या होता है, लेकिन उनको तो जो रिमेनिंग पार्लियामेंट का पीरियड है उस तक सस्पेंड करना चाहिए। और इन पार्लियामेंट के अंदर पूरे कौम को बोलना कि ये मुल्ला और क्या नाम है सब तुम लोग उधर उग्रवादी हो। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। अब एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई होगी, 2024 की लड़ाई होगी। विशेष सत्र बुलाया गया और महिलाओं को 33% का आरक्षण भी दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं महबूब अली कैसर, नवाब साहब भी लोग आपको कहते हैं प्रेम से तो हम बहुत जनता के बीच में रहने वाला नवाब बाब हमारे दादा हुआ करते थे। अब हम लोग लेकिन आपको भी प्रेम से नवाब साहब कहते हैं सर। आप बोल रहे हैं तब चलिए, अच्छी बात है, उसको भी हम ले लेते हैं। लेकिन हम लोग तो भाई एकदम नवाजते हैं, हमसे ज़्यादा मेहनत क्षेत्र में हमसे ज़्यादा सेवक कोई नहीं होगा। अच्छा महबूब अली कैसर साहब, इन दिनों जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया मोदी सरकार ने, पहले उस पर आते हैं, विवाद पर भी आएंगे आपके साथ। महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया 33% का, कितने हद तक मानते हैं कि एक बड़ा टर्नआउट था, एक बड़ा फैसला था, ऐतिहासिक फैसला था? नहीं, ये तो करीब सालों से, 20 साल से ये महिला आरक्षण की बात चल रही थी और उस टाइम में भी ज़रूरी समझा गया था और आज तो ज़रूरी है ही है। और ये बहुत ही अच्छा पहल था माननीय प्रधानमंत्री जी के सरकार का, एनडीए सरकार का बहुत अच्छा पहल था। और आने वाले 2-4 साल, 5 साल डिलिमिटेशन वगैरह होगा, सेंसर वगैरह के बाद ही वो लागू होगा, लेकिन कम से कम उसको पारित कर दिया गया है, तो आने वाले दिनों में होगा। ये बहुत ही ज़रूरी था और ये होना भी चाहिए। आपके जो विपक्षी लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये भी 2024 से पहले का ये जुमला है, जैसे रोज़गार जुमला था, 15 लाख रुपए जुमला था, ये भी जुमला ही है। नहीं, ये जुमला कि ये तो अब पार्लियामेंट में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, तो अब उसका जो प्रक्रिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल या जो लीगल तरीका, उसमें समय लगेगा। तो समय लगने के बाद तो आना ही है। अच्छा, जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी हैं, बीजेपी के ही एमपी हैं, आप भी एनडीए अलायंस में हैं, राष्ट्रीय लोजपा के आप सांसद हैं, कैसे देखते हैं उनके बयान को? आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, मैं खुलकर बात करता हूँ, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, हम सभी की इज्जत करते हैं। मैं ईद में भी आपके घर आता हूँ, आप भी दिवाली में और जो त्यौहार होते हैं हमारे, उसमें आप शिरकत करते हैं। मुसलमान को उन्मादी, उग्रवादी और ना जाने क्या क्या कहना, क्या यही रह गया है? अब वो भी पार्लियामेंट के अंदर बहुत ही कंडेमनेबल बात है और इसका तो जितनी भी निंदा किया जाए, जितना सज़ा उनको मिलना चाहिए उतना देनी चाहिए। क्या नाम है, बीजेपी पार्टी को, स्पीकर साहब को। और हम लोग को ताज्जुब है कि ऐसे बयान पर कैसे उनको सस्पेंड भी, कम से कम सस्पेंशन तो कोई सज़ा भी नहीं है ऐसे जुर्म के लिए। सस्पेंड तो करना ही चाहिए था। सस्पेंड क्या, सस्पेंड तो लास्ट डे था पार्लियामेंट का, उस दिन सस्पेंड कर ही के क्या होता है, लेकिन उनको तो जो रिमेनिंग पार्लियामेंट का पीरियड है उस तक सस्पेंड करना चाहिए। और सरकार को कार्रवाई तो करनी चाहिए ऐसे लोगों पर। उग्रवादी हो सकते हैं कि मुसलमान में बहुत होंगे, हिंदू में बहुत होंगे, हर कम्युनिटी में ऐसे एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर पूरे कौम को बोलना कि ये मुल्ला और क्या नाम है सब तुम लोग उधर उग्रवादी हो, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। और इसको तो जितना जो एनडीए के हमारे एमपीज़ हैं एनडीए में, सब लोग कंडेम सुन के शर्म आ रहा था। पूरे एनडीए के राजनाथ सिंह जी तो पार्लियामेंट में उठ करके उन्होंने अपना जो बयान दिया, उससे आपको क्या लगता है कि बहुत खुश थोड़ी थे? एनडीए के लोग भी इससे एकदम हताश थे कि क्या बोल रहा है भाई, ऐसा थोड़ी। अब सरकार का क्या नाम है, हमारे जो लेट प्रेसिडेंट हैं अब्दुल कलाम साहब, वो भी तो मुसलमान थे। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उसमें भी तो मुसलमान, 5 विकेट लेके शमी जिताता है, तो वो सब, इसका मतलब सब उग्रवादी थोड़ी है। ऐसे थोड़ी जनरलाइज थोड़ी करना चाहिए। हर कौम में, हर जात में एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही शर्मनाक वाक़या, मतलब एकदम भद्दा से भद्दा कह सके इसको। बिल्कुल बिल्कुल। आप मांग करते हैं कि हाँ, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब वेल में जाने के बाद लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, उनको पूरा सेशन, दूसरे सेशन में भी उनको सस्पेंड रखा जा सकता है। हालांकि वेल में जाना नॉर्मल चीज़ है, ऑपोजिशन का काम ही है वेल में जाके हल्ला करना। आपने अभी कहा कि हम क्षेत्र में जाते हैं, मैं बहुत कॉमन सा आदमी हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। आप भी जब अपने क्षेत्र जाएंगे, अपनी कम्युनिटी के लोगों के पास जाएंगे, तो वो बोलेंगे आपसे कि देखिए ना, आप ही के एनडीए के हैं, बीजेपी के एमपी हैं, कैसे मुसलमानों को कहते हैं, क्या हम लोग उग्रवादी हैं? बिल्कुल, खाली मुसलमान नहीं पूछेंगे, जो अच्छे सोच के हमारे हिंदू भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, सब उसको कंडेम कर रहे हैं। पूछना छोड़िए, हमको तो 10 फोन आ चुका है कि बहुत गलत काम किया। तो ऐसे लोगों को तो एकदम निकाल देना चाहिए, पार्टी से निकालना चाहिए। अच्छा, महबूब अली कैसर साहब के बारे में हम अंतिम सवाल जानते हैं, आप हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होते हैं खुलकर?
हर त्योहार आज से क्या, हम तो समझते 40 साल से दुर्गा पूजा में अपने, पहले तो हमारा सिमरी बख्तियारपुर में कन्फाइंड थे, अब तो 6 विधानसभा हो गया है जब से सांसद हुए हैं, हर जगह जाता। अभी हमने कृष्णमाष्टमी में 3-4 जगह जाकर उद्घाटन किए, सब लोग बुलाते हैं उद्घाटन करने। उन लोग का सोच देखिए और इनका सोच देखिए कि सारे मुसलमान को ये उग्रवादी और आतंकवादी और मुल्ला बोल करके पार्लियामेंट के अंदर, शर्मनाक वाक़या है। शर्मनाक वाक़या है। खुद महबूब अली कैसर कह रहे हैं कि उनका सर झुक गया है, 10 फ़ोन से अधिक आ चुके हैं और क्षेत्र में लोगों को क्या दिखाएंगे चेहरा। देखिए, अब बीजेपी को कार्रवाई करनी होगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर मैसेज क्या जाएगा वो आप खूब समझ रहे हैं। महबूब अली कैसर भी नाराज़ हैं बीजेपी के सांसद से, ये बड़ी बात है। नवाब साहब हैं, लेकिन इज्जत और स्वाभिमान से समझौता कोई नहीं करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।